एक्सरसाइज का क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 3.1 न्यू एनसीईआरटी क्या 10 स्टूडेंट्स क्लास 10, एक तो 10 गो बच्चा ऊपर से क्लास 10 बॉय, लड़की की संख्या लड़के की संख्या से 4 ज़्यादा है। यदि इस क्लास में यदि मान, जय हिंद बच्चों, आज मैं आपके बीच फिर एक न्यू वीडियो लेकर के आए हैं। इसी क्लास 10th का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का बेसिक कंप्लीट विथ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल मैं कंप्लीट पूरा का पूरा करवा दिया हूं। और इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 3.1 न्यू एनसीईआरटी फॉर सीबीएसई बोर्ड्स। न्यू एनसीईआरटी का जो बुक है उसका 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो बुक में क्वेश्चन लिखा के यहाँ लिखा हुआ है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मेरे पास जो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और जो कि वर्ड प्रॉब्लम के रूप में लिखा हुआ है, वर्ड्स में क्वेश्चन लिखा गया जो कि मेरे स्क्रीन के पीछे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। इसको सॉल्व करके करना है क्या आपको, इससे आपको सबसे पहले इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बना करके उस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास ग्राफ पेपर होना नेसेसरी है। आप लोग के पास यदि ग्राफ पेपर नहीं है तो आप दुकान में जाकर के 10 रुपये का ग्राफ पेपर कॉपी खरीद लीजिए और उसमें सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 100% एक क्वेश्चन इससे पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस बोर्ड में ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% पूछेगा 4 या 5 मार्क्स में। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कुछ जैसा कि मैं स्क्रीन पर लिख रखा हूँ पहले से, आपको सिर्फ समझना है। कह रहा है क्या 10 स्टूडेंट्स क्लास 10, एक तो 10 गो बच्चा ऊपर से क्लास 10, बच्चा काटो 10 गो, क्लास कौन 10, मतलब 10 क्लास का 10 स्टूडेंट्स। समझिएगा ध्यान से, क्लास कौन तो क्लास भी 10 और स्टूडेंट क्या गो तो स्टूडेंटो 10 गो। समझिए ध्यान से। कह रहा है कि टू पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, मैथमेटिक्स का क्विज हुआ और उस क्विज में पार्टिसिपेट किए हैं क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स। देखो हर एक क्लास में कुछ गर्ल्स होते हैं, कुछ बॉयज होते हैं। जैसा कि आप इस क्लास में देख रहे हैं कि गर्ल्स भी बैठी है और बॉयज भी बैठे हैं। तो क्लास 10th में टोटली मैंने एक क्विज कंपटीशन किया और उस क्विज में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया क्विज के लिए, मैथ्स क्विज के लिए। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गर्ल्स है और कुछ ऐसे हैं जो बॉयज है। पर कितने गर्ल्स और कितने बॉयज ये मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि गर्ल्स और बॉयज को मिला करके टोटली 10 बच्चा है। कितना बच्चा आया है क्विज में? 10 बच्चा है। और ये बच्चा है किस क्लास का? ये क्लास 10th का बच्चा है। किस क्लास का है? ये क्लास 10th का स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, ध्यान समझिएगा। फिर कह रहा है क्या, और कौन सा सब्जेक्ट का क्विज हो रहा है? तो मैथ्स का। इफ़ द पहला कंडीशन समझ में आ गया। फिर कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, मान लीजिए कि हम लड़की की संख्या जो गर्ल्स है उसको हम मानते हैं क्या, उसका नंबर, उसकी संख्या को मानते हैं x, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। क्लास में जो मैंने क्विज करवाया, हाँ मैंने जो क्विज करवाया गर्ल्स और बॉयज के बीच में, तो 2 पार्ट्स में मैंने बांट दिया इस तरह से। एक साइड लिया मैंने बॉय को और एक साइड लिया मैंने गर्ल को। तो बॉय और गर्ल में क्या देखा मैंने कि टोटल मिला करके मेरे पास कितना स्टूडेंट्स हैं? मेरे पास है 10 स्टूडेंट्स। लेकिन उसमें से कह रहा है यदि मान लीजिए कि हम गर्ल्स को मानते हैं x और बॉय को मानते हैं y। ठीक है, कंडीशन समझिए ध्यान से। पहला बार मैं बोला कि टोटल बॉय प्लस गर्ल्स को मिला के 10 बच्चा पार्टिसिपेट किया है एग्ज़ाम में। और दूसरा बात फिर क्या बोला इसमें कि गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय। लड़की की संख्या लड़के की संख्या से 4 ज़्यादा है। यदि इस क्लास में यदि मान लीजिए हम बोलेंगे कि
लड़की की संख्या जो है वो लड़के की संख्या से 4 ज़्यादा है, यानी कि इसमें जितना, बाबू ये बात नहीं करो यहाँ देखो, हाँ ये जितना होगा उससे 4 ज़्यादा होगा ये। हाँ गर्ल्स जो है ये इससे पहले से 4 ज़्यादा है ना। क्या कह रहा है कि गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, 4 मोर देन है। यदि 4 ज़्यादा है तो हमको यदि दोनों को बोला जाए कि आप गर्ल्स को और बॉय को दोनों को इक्वल कीजिए, तो पहले बोला गया है कि लड़की जो है वो लड़का से 4 ज़्यादा है और दोनों को करना है इक्वल। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बॉय में 4 ऐड कर देंगे तो इसमें इक्वल हो जाएगा, या नहीं तो गर्ल्स में से 4 माइनस कर देंगे तो भी इक्वल हो जाएगा। दोनों में से कोई एक काम करेंगे, या तो आप बॉय में 4 जोड़ दो तो इसके बराबर हो जाएगा, गर्ल्स के बराबर हो जाएगा, या नहीं तो गर्ल्स में से 4 माइनस कर दो तो आपको बॉय के बराबर हो जाएगा। बात समझे? तो हम लोग करेंगे क्या, आइए इसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। देखते जाइए आप लोग ध्यान से। सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे कैसे, लैंग्वेज सीखिए लिखने के लिए। आपको इसी तरह से बोर्ड्स में ही बनाना है। लेट the number of girls be x। हम लड़की के संख्या को x मान लिए, एंड द नंबर ऑफ बॉय बी वाई। ठीक, लड़कों की संख्या को हम क्या कर लिए, y मान लिए। लड़की को माने हैं x और लड़का को माने हैं y। अब लिखेंगे हम लोग क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मेरे भाई लोग समझिएगा ध्यान से, आप समझिए क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऊपर में ही बोला गया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 10। तो पहले यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 10। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी स्टूडेंट इज 10 10 स्टूडेंट्स पहले से दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 10। 10 मतलब क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 10, यही बात लिखेंगे यहाँ पर हम लोग। तो हम लोग माने हैं क्या, x प्लस y, यानी कि बॉय प्लस गर्ल्स इक्वल टू 10। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ पे बन गया, फर्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ पे बन गया। कोई दिक्कत किसी को? देखिए कितना इजी था ये पहला इक्वेशन बनाना। फर्स्ट इक्वेशन बनाना कितना आसान है वो आप देखिए। ठीक है ना। अब सेकंड में क्या कह रहा है, यहाँ तक तो हो गया है ना, यहाँ तक है ना। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, यहाँ तो फिर कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब हम लोग सेकंड करेंगे। सेकंड कंडीशन में मेरा क्या कह रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल को क्या माने, हम माने हैं x इक्वल टू बॉय को क्या माने, हम माने हो y। क्या कह रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय। हाँ ना, मतलब जो लड़कियां हैं ना वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। जितना संख्या है लड़की का वो ये संख्या लड़का के संख्या से 4 ज़्यादा है। यदि इसका संख्या है 8 तो इसका संख्या है 12। बात समझे। सपोज मान लीजिए कि लड़का का संख्या यदि मान लीजिए 8 मानेंगे, इसका मतलब लड़की की संख्या है कितना, 12 है।
बात समझे? इसीलिए यहाँ कह रहा है क्या कि गर्ल्स इज 4 मोर देन, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो कहा गया ये बात, इस बात को समझिए, 4 मोर देन द बॉय, बॉय लड़के जितने होंगे उससे 4 ज़्यादा है लड़कियाँ, तो हमें करना है दोनों को इक्वल। तो हम क्या करेंगे, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम यदि इसमें जोड़ेंगे 4 तो ये और ज़्यादा हो जाएगा और ये वहीं का वहीं रह जाएगा, है ना, तो इक्वल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम लड़कों की संख्या में 4 ऐड कर देंगे। तो देखिए ये 8 + 4 12 और यहाँ भी 12 इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, y के साथ हम लोग यहाँ पे 4 ऐड कर दिए। बच्चों समझिए ध्यान से, हम आपको ये मैथ्स समझा रहे हैं, रटाने रहे हैं, बस दिमाग में सेट कर लीजिए, आप फिर कभी भूलिएगा नहीं। एक बार समझ में आ गया ठीक से, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा बोर्ड्स में, 100% गारंटी इसका। इसलिए आप देखिए गौर से पूरा बोर्ड में क्या लिख रहे हैं हम, ठीक है। और ये मेरा बन गया। अब देखिए इधर भी इक्वल 8 + 4 12 और ये 12, LHS = RHS। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ कर लीजिए x प्लस में इधर y है ना, इसको इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा -y = 4 और ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत किसी को समझने में? इक्वेशन 2 भी बन गया, इक्वेशन 1 भी बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम बनाएंगे क्या, चार्ट बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इसमें चार्ट बनाएंगे। कौन सा चार्ट बनाएंगे, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ मेथड से, क्वेश्चन में कहा गया है। और ग्राफ मेथड से नहीं लिखा होता तब तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते इजीली, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते इजीली। पर वहाँ पे कह रहा है कि इसे ग्राफ मेथड से सॉल्व करने के लिए, इसलिए हमें इसे ग्राफ से ही सॉल्व करना होगा। और उसके लिए हमें इक्वेशन 1 का यहाँ लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा जगह का कमी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखिए गौर से। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 1 मेरा क्या है, x + y = 10, तो x = क्या हो जाएगा, 10 - y आ गया ना। अब बाबू आप क्या करो, एक ऐसा चार्ट बना लो और इस चार्ट में कम से कम आपको करना क्या है, कम से कम 2 वैल्यू फाइंड करना है, मिनिमम 2। यदि आप 3 बनाते हैं तो और ज़्यादा ज़बरदस्त होगा, लेकिन 2 तो करना ही करना है। देखिए हम करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए गौर से। आप यहाँ पे ऊपर लिख दो बाबू, यहाँ पे x, नीचे लिख दो y। देखिएगा गौर से, थोड़ा सा फरमाइएगा नहीं। देखिए ये y के जगह पे ऐसा वैल्यू पुट करो, यदि हम माइनस करने पे मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या, y के जगह पे हम रखते हैं क्या, हम रखते हैं 0। क्या रखेंगे, y के जगह पे रखते हैं 0, यहाँ पे हम लिखते हैं 0। यदि हम यहाँ 0 रखेंगे तो 10 में से 0 गया, क्या बचेगा 10, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा 10। ठीक, दूसरा वैल्यू y की जगह रखते हैं हम लोग क्या, y की जगह रखते हैं हम लोग 2 रखते हैं, मान लो 2 रखते हैं ना, तो जाके यहाँ पर 2, तो क्या होगा, 10 में से 2 गया, क्या बचेगा 8, यहाँ आ गया क्या हमारा 8 हो गया। ये मेरा आंसर आ गया तुरंत, ये बहुत इजी था इसलिए इजीली आंसर आ गया। सेकेंड ये मेरा इक्वेशन नंबर 2, उसका ग्राफ हम बनाते हैं इधर। देखिए गौर से, सेकेंड यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, लिख दिए बाबू। इक्वेशन 2 मेरा क्या है, x - y = 4। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है,
कर लिए इस तरह से। अब ना हम एक चार्ट बना लेंगे। हम आपको एक बात बताए थे इससे पहले भी, फिर अभी बता रहे हैं। आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, क्या कि इस जगह पे x या y का वैल्यू जब निकालेंगे हम ग्राफ के लिए, तो एक बात याद रखना है, क्या हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। चाहे वो निगेटिव होल नंबर हो या पॉजिटिव होल नंबर हो, डजेंट माइंड, पर होल नंबर ही होना चाहिए, ये गारंटी, ये ध्यान रखना हमेशा। ना ही वो फ्रैक्शन में आए, ना ही वो डेसिमल में आए, और ना ही वो रूट में आए, हमेशा होल नंबर में आना चाहिए। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे x और यहाँ लिखते हैं y। कोई दिक्कत? आइए हम देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इस जगह पे, तो y के जगह पे ऐसा कोई वैल्यू रखो जिससे मेरा x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। बाबू देखो यहाँ पे हम y के जगह पे रखते हैं क्या, 0। क्या रखेंगे? y के जगह पे हम रखेंगे यहाँ 0। तो 4 + 0 क्या होगा? 4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 4। x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? दूसरा वैल्यू देखिए, y के जगह पर रखिए आप 2। क्या रखिए? 2 रखिए। तो 2 y के जगह पे है, अब +4 6। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 6 और y इक्वल टू कितना हो गया? 2। बस अब आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली इसको एक ग्राफ बना लेना है। ग्राफ आपको हम बताए ही हैं, हाँ, ग्राफ बना लेना है और ग्राफ में खींच करके इसको रिप्रेजेंट कर देना है। बस रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, इजीली ग्राफ बन जाएगा आपका, ज़्यादा परेशान। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ग्राफ कॉपी में ही बनाना है, जिससे आपको 100% सही आपका बनेगा और आपको मार्क्स ही पूरा का पूरा मिलेगा। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को समझने में कहीं कोई दिक्कत हुई होगी क्वेश्चन को, वह वीडियो को रिकैप करके दोबारा देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। क्योंकि मैं एक एक वीडियो को बनाता हूँ, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। आप देखिए, जो भी बच्चे लगातार शुरू से लास्ट तक देखेंगे वीडियो को, उसको 100% समझ में आएगा, इसका गारंटी है। और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू बच्चों।